कहानी का नाम अनोखा मुकदमा। बरसों बाद डाकिए को द्वार पर देख हवेली की स्वामिनी सुनीता चतुर्वेदी ने कौतूहल से प्रश्न किया। किसकी चिट्ठी है? वजहबाजी पूछने की। सारी डाक तो दुकान पर ही आया करती थी। उनके परिवार की और ममता उसकी बेटी से तो रोज फोन पर ही बात हो जाती थी। ममता का नाम सोचते ही मीठी मुस्कान तैर गई उसके होठों पर। शहर में नाम रोशन कर दिया था। उनके इलाके से पहली महिला जज जो बनी थी ममता। उसके बाद से उसका घर आना भी ना हुआ था। सुनीता को बड़ा अरमान था उसके घर आगमन पर स्वागत में भव्य आयोजन करने का। ये सोचकर बोली, लगता है ममता की चिट्ठी होगी। पूरे घर को इंतजार था उसकी घर वापसी का। लाइए जल्द, उसने आतुरता से कहा। दस्तखत कीजिए बहू जी और लीजिए, ये सम्मन है कचहरी का, इसलिए घर के पते पर आया है, डाकिये ने समझाते हुए कहा और अपने रास्ते चला गया। सम्मन कोई और दिन होता तो सुनकर घबरा जाता मन। अब जिला जज की मां को सम्मन के नाम से कैसी घबराहट। अंदर आकर उसे जो मुस्कान होठों पर तेरी थी वो उसे खोलने के बाद घबराहट में बदल गई। सुनीता उसे हाथ में लिए हुए ही सदमे में एक तरफ लुढ़क गई। सेविका ने हड़बड़ाए स्वर में दुकान पर फोन कर सबको घर आने को कहा। सुनीता पति शंभू प्रसाद को सामने देख सम्मन की खबर बताकर जोर जोर से रोने लगी। ममता ने संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा है जी। मुकदमा करा है पूरे घर पर। आप सबके साथ अपने भाइयों को भी न बख्शा उस निर्लज ने। ये बात घर में सभी के लिए चौंकाने वाली थी। फोन किया उसे? शंभू प्रसाद जी ने पूछा। उठाया, फिर रुके से आदेशात्मक लहजे में कहा कि दफ्तर में हूँ, सीधे कचहरी में ही सुनवाई होगी इस केस की। बताइए, क्या इस दिन के लिए ही हम औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? अरे सब उसी के लिए तो जोड़ रहे हैं। जन्म से हद कर दी उसने। शंभू प्रसाद जी छोटे भाई श्याम प्रसाद ने दुख से कहा। उनसे तो उनसे छोटे राम प्रसाद और मथुरा प्रसाद सिर झुकाए बैठे थे। अपनी पत्नियों सहित बढ़िया फल दिया लाडली बेटी ने ससुर जी को। उन्हें जज बनाने का ममता की बड़ी भाभी शोभा ने गुस्से से कहा। जाने क्या सोचकर बच्चों को बख्शा, वरना किसी को न छोड़ा। शंभू प्रसाद जी सदमे की हालत में बोले, पहले पढ़ाओ, फिर दहेज को रखो और फिर हिस्सा भी दो। ये सिला दिया है आपकी लाडो ने। योग्यता का भुगतो सारे परिवार सहित। सुनीता रोष से बोली, अच्छा होता कि इंटर पास करते ही ब्याह दिया होता उसको। हमारे खानदान की कोई स्त्री कभी ऐसी जगह नहीं गई। घोर कलयुग है जिस जेठ जी। घर की रोशनी ही घर जलाने पर लग गई। अफसरें दिखाएगी तो अपने ताऊ चाचा और माँ पिता पर। कैसे हम सबके कदम पड़ेंगे कचहरी के अंदर। श्याम प्रसाद की पत्नी शांति ने रोते रोते कहा। औलाद आखिर जो दिन न दिखाए सो कम है। सिर उठाकर जीने वाले शंभू प्रसाद जी के अधरों पर से यंत्रवत निकला। ममता के साथ साथ अपने दुर्भाग्य और कोख को कोसते हुए उन सब ने नियत तिथि पर कचहरी जाने की तैयारी की। महिलाएं तो क्या, पुरुषों के चेहरे भी भय से पीले पड़ गए थे। एक कागज ने सबके चेहरे पर मूर्धनी ला दी थी। सुबह 11 बजे तक सब कचहरी में हाजिर थे। वादी थी स्वयं ममता और प्रतिवादी उसका सारा परिवार। ममता ने चाय पानी भिजवाया जिसे उन लोगों ने लेने से भी मना कर दिया। महिलाएं अपने साथ पुलिस कर्मियों द्वारा होने वाले दुर्व्यवहार की कल्पना करके सहमी जा रही थीं। सुनवाई शुरू हुई तो ममता ने अपने हिस्से की जमीन जायदाद नकदी के साथ अपनी दिवंगत बुआ के मकान पर भी अपने मालिकाना हक की अपील डाली थी। सभी सिर झुकाए शर्मिंदगी के साथ बैठे थे। उनके नाम की पुकार हुई। शंभू प्रसाद व भगवान दास हाजिर हो। वो लड़खड़ाते हुए आगे की ओर बढ़े कि उन्हें ममता अपने सामने से आती दिखाई पड़ी। शालीन और गरिमापूर्ण उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास दिख रहा था। सरकारी वकील ने औपचारिकता पूरी करने के बाद कहा, हुजूर, मेरी मुवक्किल ममता चतुर्वेदी वल्द शंभू प्रसाद चतुर्वेदी ने जो अपील डाली है उसकी वजह बड़ी अलग और वाजिब है। शायद ये अपनी तरह का पहला मुकदमा होगा। मेरी मुवक्किल ने बताया है कि उनके पिता 4 भाई व एक बहन है। बहन रजनी की मृत्यु हो चुकी है।
उनके परिवार में स्वयं अर्जित कुल संपत्ति में 5 मकान व 2 पैतृक हवेली हैं, जिसमें पुश्तैनी जेवर व 40 बीघा खेती की जमीन है। मेरी मुवक्किल ने उसमें से अपने हिस्से की मांग की है। शंभू प्रसाद जी के वकील ने कहा, हुजूर, मेरी दरख्वास्त है कि वादी से एक बार इसकी वजह पूछी जाए। ये मुकदमा पारिवारिक विवाद का बिल्कुल नहीं है। जरूर इसे किसी ने फुसलाया है। अगर बातचीत से सुलझ सके तो हम समझौते की इच्छा रखते हैं। बेटी बाप को कटघरे में खड़ा कर सकती है, पर बाप नहीं। जी हाँ, अगर वादी प्रतिवादी तो मीडिएशन में आप ये विवाद सुलझा सकते हैं। जज नीति खन्ना ने 15 दिनों बाद अगली तारीख के आदेश पर दस्तखत करते हुए कहा। नियत दिन पर सब उपस्थित थे। कचहरी में ममता ने बड़ी नफरत से अपने घर वालों को देखते हुए अपना पक्ष रखते हुए कहा, हुजूर, मेरी अपनी पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने का उद्देश्य मरहूम रजनी को न्याय दिलवाना है। उसके साथ किसने अन्याय किया? अपने घर लाकर रखा, ताउम्र ख्याल रखा। शंभू प्रसाद जी थूक गटकते हुए बोले। अच्छा, उसने बीच में ही व्यंग से कहा, मुझे विश्वस्त लोगों से ही ये खबर मिली है कि हमारे संपन्न परिवार की बेटी 4 भाइयों के बीच अकेली बहन और उच्च अधिकारियों भतीजों की बुआ की आत्मा अपनी 13वीं के लिए भी भटक रही है। ममता के इस रहस्योद्घाटन से सबके चेहरे इस खुलासे से उतर गए। सुनीता और शांति ने कहा, पर यह फर्ज तो जीजी के ससुराल वालों का है, हमारा नहीं। मायके वालों ने उनकी जिम्मेदारी ही उठाई है, उन पर ना कर पाई मुकदमा। अब ममता के भीतर का लावा फूट पड़ा। जी बिल्कुल होता, अगर वो वहां रह रही होती। उम्र तो मायके की चाकरी में निकाल दी उन्होंने। आप लोगों ने उम्मीद दिलाई थी ख्याल रखने की, अच्छा फर्ज निभाया। भाई अपनी पत्नियों से मजबूर हो गए और बुआ पराई नौकरी और दूसरों की दया पर पली। अगर ध्यान देते तो उनके बच्चे उनकी आंखों के आगे न मरते। 4 भाई मिलकर एक बहन को न निभा पाए। अब जबकि वो मर गई तो उनके हिस्से वाली हवेली पर 4 ताले लटके हैं कब्जे के, क्योंकि वो सबकी बहन थी। सो उनकी संपत्ति पर हक सबका। सब सन रह गए। अपने कर्मों का आलेख सुन, मानो उन्हें भरी अदालत में नंगा कर दिया हो किसी ने। रामप्रसाद ने थूक गटकते हुए पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? किसने कान भरे तुम्हारे? ममता दुख से, अपने पड़ोसी गोवर्धन चाचा की लाचार बेटी मन्नो के भरण पोषण के मुकदमे का फैसला मैंने ही सुनाया था। उसे न्याय तो मिल दिला दिया मैंने। शाम को बंगले पर मन्नो धन्यवाद देने आई तो वो व्यंग से ये जरूर कह गई कि अपने घर की बुआ का भी फैसला करना बिटिया तो मान लेंगे। तुम्हारी बुआ बिना 13वीं के रह गई आज भी। तो तुम क्या चाहती हो इस मुकदमे के समझौते में? जिला जज ममता शंभू प्रसाद जी ने सिर झुकाकर सवाल किया। मुझे संपत्ति का लोभ नहीं बाबूजी, पर चाहती हूँ कि बुआ जी का अंतिम और लंबित क्रियाक्रम विधिवत हो। 4 संपन्न भाइयों और भतीजों की बुआ की आत्मा की शांति के लिए क्या 13 ब्राह्मणों का बोझ भारी है, जो ये मायके और ससुराल के सीमा विवाद में अटका रहा? मैंने एनजीओ उम्मीद की किरण की स्थापना की है ताकि कोई स्त्री बिना कफन और विधि के बिना ना रहे। लावारिस शव का तो सरकार भी दाह संस्कार करवाती है, फिर बुआ के तो इतने वारिस हैं। ममता की इस इच्छा पर मीडिएशन के लिए बैठे अधिकारी ताली बजाए बिना ना रह सके। चतुर्वेदी परिवार भी गर्वित स्वर में अपनी भूल सुधारने को तैयार हो गया। जज नीति खन्ना ने गदगद स्वर में कहा, वास्तव में ये हमारे समाज के लिए कितनी लज्जा का विषय है कि 2 कुलों का हित करने वाली दुहिता का की अंतिम क्रिया भी 2 कुलों की चक्की में पिसती है। हमें रक्षाबंधन, भाई दूज और कन्यादान के अवसर पर बहन बेटी की अनिवार्यता महसूस होती है, पर उनका अधिकार देने में हम न्याय की बजाय स्वार्थ का पल्ला भारी कर देते हैं। स्त्री के साथ वाकई द्वयम व्यवहार अपनाते हैं। जन्म से लेकर श्राद्ध भी बिना उसके संभव नहीं, और उसका शव भी कफन के लिए प्रतीक्षारत होता है।
वेल डन ममता जी, हम सब भी आपकी इस मुहिम में तन मन धन से आपके साथ हैं। शिक्षित होने के बाद भी हमारे समाज में इस विषय पर काम और सुधार कम ही हुआ है। शंभू प्रसाद जी ने ममता को सीने से लगाकर कहा, समाज के साथ मेरी आंखें खोलने का आभार लाडो। और चेक बुक पर दस्तखत करते हुए कहा, ये तेरे एनजीओ की सहयोग राशि। उधर रामप्रसाद ने पंडित जी की से रजनी जी के अटके हुए संस्कारों को पूरा करने का समय ले लिया। अनोखा मुकदमा अब चर्चा का विषय था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अनोखा मुकदमा कैसी लगी? प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आए और आपके दिल को छुए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।